हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का ये वीडियो है, ये दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, लगने वाले कर, स्थापत्य कला, साहित्य और उस दौरान जो सैनिक व्यवस्था थी उसके बारे में, और जो मुद्रा प्रचलित थी उस मुद्रा के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मैंने दिल्ली सल्तनत के आपको कई सारे वीडियो दिए हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं, वो आप वहां जा कर के देख लीजिए। तो इसमें ऑल ओवर हम पूरे दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो मैंने काफ़ी एनालिसिस के बाद बनाया है। इसमें हर उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को कवर किया गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं या जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रशासन की। तो देखिए, जैसा कि आज प्रशासन हमारे देश में चलता है, आपको पता है कि एक केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय सत्ता है, उसके बाद में एक राज्य सरकार है। तो जो केंद्रीय प्रशासन उस समय का था, उसका जो मेन व्यक्ति था वो था सुल्तान। सुल्तान ही जो है केंद्रीय प्रशासन का मेन था। और उसके बाद में जो केंद्रीय प्रशासन था उसको प्रांतों में बांटा गया था, जिसको इक्ता बोला जाता था। प्रांत असल में एक विशेष भूभाग को बोल दिया जाता था। जमीन के एक विशेष भूभाग को प्रांत बोला जाता था, जैसा कि आज राज्य को कहा जाता है। यूँ मान लीजिए कि जो पूरा वो था वो देश था, और उसके अंदर जो प्रांत थे वो वर्तमान में राज्य थे। और फिर आता था परगना। परगना मतलब कह सकते हैं कि जैसे जिला, और उसके बाद में गांव। तो इस तरीके से जो है सल्तनत कालीन जो प्रशासन व्यवस्था थी वो चलती थी कि सबसे पहले प्रांत, राज्य, फिर प्रांत, प्रांत के बाद परगना, और परगना के बाद में गांव। तो इसके बाद में अगर हम आगे बात करें, तो चूंकि जो राज्य था ये काफ़ी बड़ा था, तो इसको सुल्तान अकेला नहीं चला सकता था। तो जब सुल्तान अकेला नहीं चला सकता था तो सुल्तान के साथ कुछ लोगों को नियुक्त किया गया ताकि वो आसानी से इस चीज़ को चला सके, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये आप जानते हैं। तो जैसे जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी कि भाई अलग अलग विभाग हो गए, अलग अलग सब कुछ हो गया, तो उनको नियुक्त किया गया लोगों को कि भाई आप ये काम देखेंगे, आप ये काम देखेंगे। तो जो व्यक्ति सुल्तान के साथ में सुल्तान के आदेश अनुसार कार्य करता था उसको कहा जाता था मंत्री परिषद। इसको मजलिस ए खलवत भी कहते थे। इसमें अलग अलग विभाग के मंत्री होते थे। जैसे आज मंत्री परिषद है, पार्लियामेंट है, और वैसे ही मंत्री परिषद जो होती थी उसमें उसको मजलिस ए खलवत कहा जाता था। इसमें हर विभाग के अलग अलग मंत्री होते थे। तो इन विभागों के बारे में अभी हम आगे पूरे वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले है वजीर। वजीर मतलब प्रधानमंत्री या दीवान ए वजारत। और ये सब मंत्रियों में सबसे ऊंचा होता था, जैसे कि वर्तमान में गृह मंत्री। जितने भी मंत्री होते थे उनमें इसका पद जो होता था वो सबसे ऊंचा होता था। अगला है दवीर ए खास। तो दवीर ए खास जो था ये पत्र व्यवहार का प्रधान होता था। अगला वरीद ए ममालिक। तो वरीद ए ममालिक की बात करें तो ये गुप्तचर विभाग का मंत्री होता था। गुप्तचर अगर आपको समझना है तो आप समझ लीजिए कि वर्तमान में जो गुप्त एजेंसियां होती हैं, खुफिया एजेंसी जिनको कहा जाता है, तो वही गुप्तचर विभाग, कि ये लोगों के बीच में रह करके और उनकी हर अच्छी बुरी खबर जो कि राजा के लिए आवश्यक होती थी वो राजा तक ये पहुंचाते थे। तो जो व्यक्ति ऐसी चीज़ों को पहुंचाते थे जनता के बीच में रह करके कि जनता को नहीं पता होता था कि वो कौन सा व्यक्ति राजा का गुप्तचर है, कौन सा नहीं है, तो ये लोग गुप्तचर गुप्त रूप से होते थे जो राजा के लिए कार्य करते थे। अगला है काजी ए ममालिक। ये काजी ए ममालिक जो होते थे सल्तनत काल में उनके जो सुल्तान थे उसके न्यायाधीश हुआ करते थे उसके साथ में। वैसे तो जो मेन न्याय होता था वो राजा खुद करता था, सुल्तान खुद करता था। फिर भी छोटे छोटे मोटे जो न्याय थे या जहाँ पर राजा को ज़रूरत लगती थी वो इनसे सलाह लिया करता था। तो उसको काजी उल कुज़ात के रूप में जाना जाता था, जिसको काजी ए मामलिक कहा जाता है। ये लोग राजा को न्याय करने में उसकी सहायता करते थे कि कुछ न्याय ऐसे आते थे जहाँ पर राजा को किसी से सलाह लेनी पड़ती थी, तो वो इन्हीं से सलाह लेता था। और ये लोग उसको जो है न्याय करने में उसको सलाह मशवरा देते थे। लेकिन राजा इनकी सलाह मशवरा मानने के लिए बाध्य नहीं था। उसकी इच्छा होगी तो मानता था, इच्छा नहीं थी तो वो नहीं मानता था। अगला मंत्री है
नाइब ए मुमालिकात। ये सुल्तान के बाद राज्य का प्रमुख अधिकारी होता था और इस पद का जो सृजन किया था वो बहराम शाह ने किया था। बहराम शाह मैंने आपको पढ़ाया है, तो बहराम शाह के काल में उसने इस मंत्री का इजाद किया था। जब उसने ऐतगिन को नियुक्त किया था, ऐतगिन को जब बहराम शाह ने नियुक्त किया था तो जो है नाइब ए मुमालिकात के पद पर नियुक्त किया था। और इसका काम क्या होता था कि इसका काम होता था जब सुल्तान नहीं होता था, जब सुल्तान अनुपस्थित होता था, तो उस समय सुल्तान के अनुपस्थिति में ये सुल्तान के सारे कार्यों को संपन्न करता था। एज ए सुल्तान की तरह, सुल्तान नहीं होता था लेकिन सुल्तान की तरह सारे कार्यों को संपन्न करता था। सैन्य विभाग की अगर बात करें तो दीवाने ए आरिज, जो दीवाने ए आरिज होता था इस विभाग का, तो वो जो है सैन्य विभाग के बारे में वो जानकारी रखता था, उस पर सैन्य विभाग का कार्य संभालता था। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिज ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। गयासुद्दीन बलबन ने जो दीवान ए आरिज है इसकी स्थापना बलबन ने की थी। दीवाने ए रसालत, इसका प्रमुख अधिकारी रसालत ए मुमालिक होता था। ये विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करता था, कि विदेश मंत्री की हैसियत से उसमें जो विदेश मंत्री होता था उसको कहा जाता था रसालत ए मुमालिक। इस विभाग का नाम था दीवाने ए रसालत। अगला है अमीर ए हाजिब, तो इसे अमीर बारबक भी कहा जाता था, अमीर बारबक भी कहा जाता था अमीर हाजिब को। ये दरबारी मामलों में देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था, कि जो राजा के दरबार के अंदर के मामले थे उनकी देखभाल करने वाला जो अधिकारी था उसको कहा जाता था अमीर बारबक, और जो विभाग था उसको कहा जाता था अमीर ए हाजिब। अगला है दीवान ए वकूफ, तो जलालुद्दीन खिलजी ने खर्चे के ब्यौरे को तैयार करने के लिए इसकी स्थापना की थी। जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने खर्चे का ब्यौरा जो तैयार करने के लिए दीवाने एक वकूफ विभाग की स्थापना की थी। फिर है दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम इस विभाग की स्थापना की। इसका मुख्य कार्य माल गुजारी व्यवस्था की देखभाल, भूमि को खेती योग्य बनाना होता था। जो दीवान ए अमीर को ही था, तो यूं कहें तो ये किसानों के लिए एक विभाग बनाया गया था जो कि खेती को योग्य बनाने के लिए, खेती को जो है भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिए उसकी देखभाल करना या उसके बारे में जो भी मतलब डिसीजन लेना है वो ये विभाग करता था। अगला विभाग है दीवाने ए खैरात, तो ये दान विभाग होता था। खैरात मतलब दान, दान विभाग होता था और इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। जो दीवान ए खैरात है इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। तो यहां पर हमने कुछ अधिकारियों के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे सल्तनत कालीन प्रमुख करों के बारे में। तो नंबर 1 है खराज, जिसको खराज या खिराज कहा जाता है, और ये गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था। मतलब जो लोग मुस्लिम नहीं थे ये कर केवल उन पर ही लगता था। और ये सामान्यतः ज़्यादातर शासकों ने इसको उपज का 1/3 भाग लिया है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे अगर आपने 10 किलो अनाज 30 मान लीजिए 30 किलो अनाज आपने पैदा किया है तो 10 किलो अनाज उसमें से आपको सुल्तान को देना होगा और 20 किलो अनाज आप रखेंगे। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो इसका पेट बहुत बड़ा था, तो इसने क्या किया कि इसने कहा कि नहीं भाई, हम तीसरा हिस्सा नहीं लेंगे, हम आधा ले लेंगे। अगर आप 30 किलो अनाज कम पैदा करेंगे तो उसमें से 15 किलो अलाउद्दीन जी ले लेंगे और बचा हुआ 15 किलो आप इस्तेमाल करेंगे। लोगों पर इसने बोझ बढ़ा दिया, सिर्फ गैर मुसलमानों पर। फिर अगला है उश्र। उश्र जो होता था ये मुसलमानों पर लगता था ये टैक्स, और ये उपज का 1/5 से 1/10 भाग तक लिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भी 1/2 कर दिया। अब देखिए दोनों में फ़र्क है, एक है खराज और एक है उश्र। फ़र्क क्या है कि जो खराज था ये गैर मुसलमानों पे, यूं सीधे सीधे कहें तो हिंदुओं पे लगता था, ये लिया जाता था 1/3 भाग, और जो ये उश्र था ये 1/5 से 1/10 भाग। तो खराज के मामले में जो उश्र कर था ये बहुत कम था और खराज जो था ये बहुत अधिक था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी जब आए तो उन्होंने दोनों को बराबर कर दिया, आधा आधा, 1/2 खराज और 1/2 उश्र। अगला है खुम्स। खुम्स जो होता था, जब युद्ध होता था तो युद्ध के दौरान जो लूटपाट करके सैनिक अपने राज्य में जो लाते थे वहाँ का सामान या वहाँ की जो भी हीरे जवाहरात मोती जो भी थे,
तो उसको क्या करते थे कि शरीयत के अनुसार 1/5 भाग ये राज्य का और 4/5 सैनिकों का होता था। लेकिन जब अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि 4/5 हम लेंगे और 1/5 सैनिकों को देंगे। इन्होंने सारे टैक्सों को बढ़ा दिया। खराज इन्होंने आधा लेना शुरू कर दिया, उश्र भी आधा लेना शुरू कर दिया, खुम्स इसको भी इन्होंने उल्टा कर दिया। जो कि राज्य को 1/5 मिलता था और सैनिकों को 4/5, तो इन्होंने उल्टा कर दिया अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने। इन्होंने स्वयं 4/5 लिया और सैनिकों को 1/5 दिया। अगला टैक्स है ज़कात। ये धनवान मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर था, जो कि 2.5% था। मतलब जो मुसलमान ज़्यादा धनवान होते थे, ज़्यादा संपन्न होते थे राज्य में, उनसे कहा गया कि भाई आप एक टैक्स देंगे 2.5%, जो कि धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा। और ये टैक्स जो ज़कात था ये केवल मुसलमानों को ही देना होता था। अगला है जजिया। इतिहास का सबसे फेमस टैक्स है ये सल्तनत काल का, और ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला व्यक्ति कर था और इसे मुंडकर भी कहा जाता था। अच्छा, ये कर जो है स्त्रियों पर, बच्चों पर, जो विकलांग होते थे उन पर, बूढ़ों पर, ब्राह्मणों पर ये कर नहीं लगता था। लेकिन मैंने आपको एक पीछे वीडियो में बताया था कि एक सुल्तान था जिसने ये कर ब्राह्मणों पर लागू किया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। और जो लोग जजिया कर पे करते थे उनको जिम्मी कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? जिम्मी कहा जाता था। और भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध क्षेत्र है वहाँ के हिंदुओं से जजिया कर वसूला था। उसने कहा था कि ये एक प्रकार का व्यक्ति कर है, हम बदले में आपकी सुरक्षा करते हैं, आपको संरक्षण देते हैं, तो इसलिए आपको एक कर देना होगा, क्योंकि आप गैर मुसलमान हैं, आप हमारी बिरादरी के नहीं हैं। ऐसा उस समय सुल्तान ने उनसे कहा होगा और उन हिंदुओं से ये टैक्स लिया। अगला है हर्ब ए शर्ब। ये सिंचाई कर था जो उपज का 1/10 भाग होता था, ये लिया जाता था। चरी, चरी चारागाह कर था। घर, ये गृह कर था, ये अलाउद्दीन खिलजी वसूलता था। अगला है तरकात। ये लावारिस संपत्ति को जब्ती से होने वाली आय थी। जो लावारिस संपत्ति होती थी उसको सुल्तान जब्त कर लेता था और जब उससे जो आय होती थी उसको कहा जाता था तरकात। उस आमदनी को तरकात नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ इतने टैक्स हैं, इसके अलावा भी और टैक्स हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा एग्जाम की डेट से, तो इनको आप उम्मीद करते हैं कि हम याद रखेंगे आप अच्छे से। अगर हम सैनिक संगठन की बात करें तो उसमें 4 प्रकार के सैनिक संगठन थे, और सैनिकों पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। इतिहास में ये विवरण मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सैनिकों का हुलिया लिखवाया, उनको नकद वेतन दिया, घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की तरफ बहुत ध्यान दिया था। तो सैनिकों की अगर हम बात करें तो सैनिकों को 4 प्रकार से सैनिक थे। सबसे नंबर 1 थे सुल्तान के सैनिक के रूप में, तो इनकी नियुक्ति सुल्तान करता था। ऐसे समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिन लोगों को भर्ती करती है फोर्स में उनको कहा जाएगा, है ना, सेंट्रल फोर्स। तो सुल्तान के रूप में जो सैनिक नियुक्त होते थे जिनको सुल्तान नियुक्त करता था, एक प्रकार के वो हो गए। नंबर 2, इक्तादार के रूप में। अब इक्तादार के रूप में कैसे? जिनको सूबेदार नियुक्त करता था। चूंकि प्रांत में सूबेदार होता था तो वहां पर सूबेदार सैनिकों की नियुक्ति करता था, और जब राजा को जरूरत पड़ती थी तो वो इन सैनिकों को राजा को सौंप देता था। जैसे समझ लीजिए कि राज्य पुलिस, राज्य के अधीन होती है, राज्य सरकार उसकी नियुक्ति करती है, लेकिन आपातकालीन स्थिति आने पर या कोई ऐसी स्थिति आने पर वो फिर जो है केंद्र सरकार उसको अपने हाथ में ले करके उसका इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 3, अस्थायी सैनिक। इनकी नियुक्ति विशेष जरूरत पड़ने पर की जाती थी। कब जरूरत पड़ती थी? कि जब युद्ध वगैरह युद्ध ही लड़ना ही होता था उस समय। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन तो क्या चलने थे उस समय ज़्यादा, लेकिन युद्ध की ज़्यादा जरूरत पड़ती थी। तो युद्ध लड़ने के लिए इन सैनिकों की अस्थायी तौर पर नियुक्ति कर देती थी कि आओ भाई भर्ती हो जाओ, लड़ो। ठीक है, मर गए तो ठीक, बच गए तो ठीक। स्वयं सेवक मुसलमान, ये लोग वो थे जो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ युद्ध लड़ते थे।
जो स्वयंसेवक मुसलमान थे सल्तनत काल में, ये लोग हिंदुओं के खिलाफ युद्ध लड़ते थे। जब युद्ध में शामिल होना था तब जो है ये युद्ध में शामिल होते थे जब हिंदुओं के खिलाफ युद्ध लड़ना होता था, और शामिल होकर के युद्ध ये करते थे। फिर सेना के अगर हम प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार की सेना थी: घुड़सवार सेना, गज सेना, पैदल सेना। घुड़सवार सेना मतलब जो एक घोड़ा उस पर एक सिपाही, गज सेना गजों के ऊपर एक सिपाही या 1 से 2 सिपाही, और पैदल सेना, है ना। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सेना थी वो घुड़सवार सेना थी, क्योंकि ये स्पीड में भी काफ़ी अच्छे होते थे और ये सेना को कुचलने में और ऊपर से हमला करने में आसान होते थे। और जो पैदल सेना थी ये संख्या में अधिक होती थी, ये संख्या में अधिक होती थी। अच्छा, सेना का जो संगठन था और जो पदों का विभाजन था ये दशमलव प्रणाली के आधार पर किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेना का संगठन एवं पदों का विभाजन ये दशमलव प्रणाली के आधार पर किया गया था। अब कैसे किया गया था तो उसको समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए, मान के लीजिए आपको मैं कंफर्म ये जो टेबल दे रहा हूँ इसको आप समझ लीजिए कि 10 घुड़सवार जो होते थे, इसमें एक सरेखेल कहा जाता था, एक सरेखेल होता था इस पर, और 10 सरेखेल पर एक सिपाह सालार होता था, और 10 सिपाह सालार पर एक अमीर होता था, और 10 अमीर पर एक मलिक होता था, और 10 मलिक पर एक खान होता था। तो यूं कहें कि एक खान के नीचे 1 लाख घुड़सवार होते थे, एक मलिक के नीचे 10,000 घुड़सवार होते थे, एक अमीर के नीचे 1,000 घुड़सवार होते थे, एक सपा सालार के नीचे 100 घुड़सवार होते थे, और एक सरेखेल के नीचे जो उसके अंडर में थे वो 100 घुड़सवार होते थे। तो इस तरीके से ये जो पद्धति थी ये दशमलव पद्धति इसलिए कहा जाता था कि 10-10 के रूप में थे, 10 घुड़सवार एक सरेखेल, है ना। तो इस तरीके से 10-10 की पद्धति में ये चलते थे। और ये पद्धति जो थी तीनों सेनाओं के लिए बनाई गई थी, घुड़सवार सेना के लिए, गज सेना के लिए, पैदल सेना के लिए। ये तीनों सेनाओं के लिए ये पद्धति लागू की गई थी। अगर हम उस समय की न्याय एवं दंड व्यवस्था की बात करें तो जो राजा होते थे, न्याय तो नहीं कह सकते, ये दंड देने में बड़े एक्सपर्ट थे। ये निरंकुश होते थे, कोई इनमें वो नहीं था। ये हाथ काट लेना, मांस निकाल लेना, देश से निकाल देना, है ना, ये सारे मामले जो है फटाफट निपटा देते थे। अच्छा, सारे मामले राजा अपने आप नहीं देख पाता था, उसने कुछ अधिकारी भी रखे हुए थे, लेकिन ज़्यादातर जो मामले थे वो राजा खुद ही देखता था। वो हफ्ते में 1-2 बार जनता दरबार लगाता था और उसमें जो है वो फैसले करता था। और अगर हम उस समय के समाज की बात करें तो समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था, एक मुसलमान और दूसरा हिंदू। मुसलमान भी 2 वर्गों में थे, एक तुर्क मुसलमान थे और दूसरे वो मुसलमान थे जो हिंदुओं से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने थे। ठीक है। और अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म उस समय जो है उसकी जो जाति व्यवस्था थी वो चरम पर थी। हिंदू 4 वर्गों में बटा हुआ था, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। केवल रजिया सुल्तान ही एक ऐसी स्त्री है जिसके बारे में मिलता है कि इसने राज्य संभाला 4 वर्षों तक, 1236 से 1240 तक। बाकी स्त्रियों की दशा कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अगर हम दासों की स्थिति की बात करें तो दास खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, एक तरीके से गुलाम थे। लेकिन दासों की स्थिति कुछ मामलों में ठीक थी कि उनको वेतन भी दिया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। तो दासों की स्थिति भी एवरेज ही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी या बहुत ज़्यादा खराब नहीं थी। आगे हम बात करेंगे स्थापत्य कला की। तो देखिए, सल्तनत काल में स्थापत्य कला के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों में भारतीय एवं ईरानी शैलियों का जो मिश्रण है उसके संकेत यहाँ पर मिलते हैं। और सल्तनत काल के निर्माण है जैसे किला है, मकबरा है, मस्जिद है, महल है ना, तो इनके नुकीले मेहराब, गुंबद और संकरी और ऊंची मीनारों का इनमें प्रयोग किया गया है। और जो इस दौरान जो है सबसे ज़्यादा जिस धर्म को नुकसान हुआ है वो हिंदू धर्म। तो इस काल में मंदिरों को तोड़ा गया और तोड़ के उनके मलबे पर मस्जिदें बनाई गईं और नए ढंग से पूजा घर का निर्माण किया गया था। सल्तनत काल में सुल्तानों को, अमीरों को, सूफी संतों के स्मरण के लिए मकबरे का निर्माण की परंपरा शुरू हुई थी।
और इस काल में जो इमारतों को मजबूती दी गई थी वो पत्थर, कंक्रीट और अच्छे किस्म का चूना प्रयोग किया गया था। और सल्तनत काल में जो है सुल्तानों ने पहली बार जो है इमारतों को वैज्ञानिक ढंग से बनाने का प्रयोग किया था। ये कला भारतीय ने अरबों से सीखी थी। तुर्क सुल्तानों ने गुंबदों को, मेहराब का निर्माण शिल्प एवं शाहतीर दोनों प्रणालियों का उपयोग करके इस काल में किया हुआ था। तो ये कुछ विशेषता है सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला है उसके बारे में विशेषता मैंने आपको बताई है। तो अब हम एक एक करके जो है सल्तनत कालीन इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली इमारत है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों की जो सामग्री है से किया गया था और ये दिल्ली की पहली इस्लामी इमारत है। और इसका स्थान कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है और इसके निर्माता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस स्लाइड में हम तीन में देखेंगे इमारतें, तीनों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई। दूसरा है अढ़ाई दीन का झोपड़ा। इसका निर्माण एक संस्कृत विद्यालय था, तो उस विद्यालय को तुड़वा दिया गया था, तुड़वा करके इसका निर्माण किया गया था और ये अजमेर में स्थित है और इसके निर्माता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, आपको अच्छे से पता है। और इसका निर्माण जो है यूं कहें तो इसका प्रारंभ जो है वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। प्रारंभ जो है प्रथम मंजिल है, इसकी पहली मंजिल, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका करवाया था प्रारंभ। और जो शेष कार्य था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। और जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। वैसे तो मूल रूप से इसमें 4 मंजिल हैं, लेकिन जब चौथी मंजिल पर बिजली गिरी तो वह ध्वस्त हो गई और इसकी मरम्मत की गई और 5वीं मंजिल का कार्य करवाया गया। तो चौथी मंजिल की मरम्मत और जो 5वीं मंजिल बनवाई गई थी ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। तो कुल 3 शासकों ने मिलकर के कुतुब मीनार को तैयार करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी पहली मंजिल बनवाई थी, बाकी की 3 मंजिलें जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी और जो चौथी और 5वीं मंजिल है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश का मकबरा, इसका निर्माण जो इल्तुतमिश ने करवाया था। जामा मस्जिद, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा। अतारकीन का दरवाजा, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये इमारतें हैं, इनको आप याद आओ। सुल्तानगढ़ी है ना, सुल्तान, इनको भी जो है इनका निर्माता जो है वो इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश का मकबरा, जामा मस्जिद और अतारकीन का दरवाजा, सुल्तानगढ़ी, इन सब के निर्माता जो थे वो इल्तुतमिश ही थे। फिर लाल महल और बलबन का मकबरा, इसके निर्माता बलबन थे। लाल महल और बलबन का मकबरा, इन 2 इमारतों के जो निर्माता थे वो बलबन थे। अगला है सीरी का किला। तो मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का निर्माण करवाया था और ये इसका जो स्थान है वो दिल्ली में स्थित है, सीरी का किला। और इसके जो निर्माता थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा सल्तनत काल की पहली इमारत है जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ये याद रखेंगे कि संगमरमर जो पहली बार किसी इमारत में प्रयोग हुआ था तो वह अलाई दरवाजे में हुआ था और ये भी दिल्ली में स्थित है, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि देखिए दिल्ली सल्तनत नाम ही पड़ा है तो इसलिए दिल्ली कहीं ना कहीं हर जगह से जुड़ी हुई है, महत्वपूर्ण है। जमायत एक खाना मस्जिद, ये सल्तनत काल की ऐसी पहली इमारत है जो पूरी तरह से इस्लामी शैली में बनाई गई थी। देखिए बाकी मस्जिदों का निर्माण दूसरी शैलियों में था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में पूरा बताया कि उनमें मजबूती और उनका आधार, सब बातें जो मैंने बताई हैं ये, लेकिन ये जो मस्जिद थी ये इस्लामी शैली पर आधारित थी। ये भी दिल्ली में स्थित है और इसके जो निर्माता है वो अलाउद्दीन शासन तो अलाउद्दीन खिलजी का था, लेकिन इसके जो निर्माता हैं वो खिजर खां थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय जो है खिजर खां के द्वारा जमायत ए खाना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। छप्पन कोट, ये गयासुद्दीन तुगलक का महल था और ये सुनहरी ईंटों से बना हुआ था। ये दिल्ली में है और इसके संस्थापक जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। अगला है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो ये सल्तनत काल का यह मकबरा है और ये झील के बीचों बीच में स्थित है और इसको गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है और ये भी दिल्ली में स्थित है। सिकंदर लोदी का मकबरा, ये भी दिल्ली में स्थित है और ये सल्तनत काल का पहला मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया है।
एक गुंबद और दूसरा गुंबद, तो दो दोहरे गुंबद है। इसके निर्माता इब्राहिम लोदी, जो कि सिकंदर लोदी का पुत्र है, इसने इसका निर्माण करवाया था। मोट की मस्जिद, ये सामने की दीवार में 5 मेहराब द्वार बनाए गए हैं और ये भी दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण जो है सिकंदर लोदी के जो मजीर मियाँ भुआ थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये कुछ सल्तनत कालीन प्रमुख इमारतें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जा सकती हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इमारतों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने चौथे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है साहित्य के बारे में। देखिए, स्थापत्य कला हो गया, तो इसके साथ साथ वहाँ कहीं न कहीं कुछ लेखक भी थे जो लेख लिख रहे थे, इतिहास लिख रहे थे, जिनके लिखने की बदौलत ही आज हम ये इतिहास पढ़ पा रहे हैं। तो उनकी बात कर लेते हैं और उनके कुछ रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली रचना है ताज उल मासिर। इसके साहित्यकार हैं हसन निजामी। इनको जो है ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। अगली है तबकात ए नासिरी। इसके जो साहित्यकार हैं वो है मिनहाज उज सिराज, और ये सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इस किताब की रचना हुई थी, और इसके जो साहित्यकार हैं वो मिनहाज उज सिराज। जियाउद्दीन बर्नी की 2 रचनाएं हैं, याद रखिएगा। एक है तारीख ए फिरोज शाही और दूसरी है फतवा ए जहांदारी। ये 2 रचनाएं हैं, याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। अगली रचना है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है फुतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही जो है ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिर अगला है इब्न बतूता। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक मोरक्को यात्री था, और इसने जो रचना की थी उसका नाम था किताब उल रेहला। किताब उल रेहला के नाम से इसने एक रचना की थी। इब्न बतूता इसके साहित्यकार हैं, और ये मोहम्मद बिन तुगलक का के शासनकाल में आए थे, और ये मोरक्को का यात्री था। मोरक्को इसका देश रहा होगा, तो वहाँ का ये यात्री था जो कि भारत के दौरे पर आया था। अगली रचना है तारीख ए मुबारक शाही। ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें सैयद वंश की जानकारी है। जब मैंने आपको सैयद वंश पढ़ाया था तो इसके बारे में बताया था। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, या इसका खाली नाम अहमद सरहिंदी के नाम से भी आता है, तो ये इसकी रचना है। अगली है फुतूह उस सलातीन। ये ख्वाजा इसामी की रचना है, और इसमें गजनवी से लेकर के तुगलक वंश तक का इतिहास है। जब गजनवी भारत से लौटा था तो उसके लौटते वक्त का से लगा करके और तुगलक वंश तक का इतिहास इस पुस्तक में है, जिसकी रचना ख्वाजा इसामी ने की थी, और इस पुस्तक का नाम है फतूह उस सलातीन। आगे हम मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यकार हैं अमीर खुसरो। तो इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाएं हैं किरान उल सदामन, मिफ्ताह उल फुतुल, खजाइन उल फतूह, देवल रानी खिज्र खां जिसको आशिक बोला जाता है, नूह सिपहर, तुगलक नामा, आईने ए सिकंदरी। ये कुछ इनकी रचनाएं हैं, आप कॉपी पर नोट कर लें या ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रचनाओं को आप याद रखेंगे। वैसे ज़्यादातर स्क्रीनशॉट तो खाली फ़ोन में पड़े रहते हैं मेमोरी में, लेकिन कोशिश करें कि इनका स्क्रीनशॉट आप अपने दिमाग में लें, न कि फ़ोन में। तो ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। किरान उल सदामन, मिफ्ताह उल फुतुल, खजाइन उल फतूह, देवल रानी खिज्र खां आशिक, और नूह सिपहर, तुगलक नामा, आईने ए सिकंदरी। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की मुद्रा के बारे में, तो सल्तनत काल के पहले सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे, लेकिन सल्तनत काल के दौरान सोने के सिक्के भी चलने लगे थे, चलन में आए थे, और दिल्ली के सुल्तानों ने अपने सिक्के जारी किए, और कागजी मुद्रा का प्रयोग सामान्य रूप से होने लगा था उस समय। और सल्तनत कालीन मुद्रा जो थी, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान बहुत अधिक है, सर्वाधिक योगदान है, उसने मुद्रा प्रणाली का योगदान दिया था। उसी ने चांदी के 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये इसी के द्वारा चलाई गई 2 मुद्राएं थी इल्तुतमिश के द्वारा, और उन सिक्कों पर इसने खलीफा का नाम अंकित करवाया। उसने अपने लिए भी शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य,
सदा विजयी इल्तुतमिश ये अंकित करवाया था। इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। इसने मुद्रा के बारे में इसने जो सुधार किए वो इतिहास में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं कि इसने बहुत अच्छे मुद्रा में सुधार किए और जो सिक्के चलाए इसने वो काफ़ी दिन तक प्रचलित रहे थे। तो ये पूरा हो गया दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। इसमें मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि मैंने दिल्ली पर सल्तनत का जो अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं उनमें मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं। वैसे तो एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत हैं, वीडियो लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया है। अगर आपको इसके एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप बताइएगा, तो मैं अलग से जो हमारी सुपर 30 की सीरीज है उस वाली प्लेलिस्ट में मैं अलग से आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मुगल सल्तनत, मुगल काल लेकर के, जिसके कि पहले शासक बाबर थे 1526 ईस्वी से। तो अगले वीडियो में हम वो इतिहास पर चर्चा करेंगे।